राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए नव गयांदु रघुवीर मनु राजु अनाल समान छूटे जाने बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दौहा था मुदित मातु पद नाय उमा था दीनी अशीष लाई उर्लिने भूषण बसन निछावरी किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावरे किए। बार बार मुख चुंबती माता नैन नेह जल पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। फिर राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचने बोली। कहु तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और मुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नारी सवे अतियारते ही भांति जिमि चातक चात की त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ पितु समीप तब जायऊ भैया भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला जनु सने सुर तरु के फूला सुख मकरंद बरे त्रिय मूला निरखी राम मनु भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राम राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहे मातु सन अति मृदुबानी पिता दीन मोय कानन राजू जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता जनी स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता,
तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 दिस विपिन बसी, करि पितु बचन सब प्रमाण। आई पाए पुनि देखहु, मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के वचन बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कापी, माजही खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवा से हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती मैं तारी। तात पितई तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनाव मोहि निदानु, को दिन कर कुल बहु कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा वर्णी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकई न कही सक जाहू, दू भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछुंदरी केरी। राखऊ सुत ही करऊ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तऊ बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझतिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समान समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी। बोली वचन धीर धरि भारी, तात जाओ बल किन्हेउनी का। पितु आय सुसभ धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है।
राजू देन कही दिन बनू मोहिन सो दुख लेसु तुम बिनु भरतई भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता तऊ जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना तऊ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। पितु बंदेव मातु बंदेवी खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु बै बिलोक हिये ओए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनो अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जऊ सुत कहो संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊ मैं सुनि बचन बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।